हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवयानी की एक नहीं बल्कि 5 बहुएं थी। बड़ी बहू आरती, दूसरी बहू रेनू, तीसरी बहू अंजलि, चौथी बहू पूनम, पांचवी बहू रीटा। लेकिन उसके बाद भी उसे पांचों बहुओं का कोई सुख नहीं था। वो अपने सारे काम खुद ही करती थी क्योंकि उसकी बहुएं और उसके बीच हमेशा कांटे की टक्कर ही रहती थी। हमेशा उसका घर एक जंग का मैदान बना रहता था, जहां एक तरफ उसकी पांचों बहुएं रहती थी तो दूसरी तरफ वो अकेली ही। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय उसकी बड़ी बहू आरती और छोटी बहू रेनू रसोई में जाती हैं और दूध निकालने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलती हैं, उसमें दूध ना देखकर उनका पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में अपनी सास के कमरे में जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, ये क्या तरीका है आपका? क्यों आप सुबह सुबह ऐसे काम करती हैं कि हमें एक दूसरे के साथ बहस करनी पड़ जाए? अरे सुबह सुबह इतना गुस्सा किस बात में कर रही हो तुम? मैंने ऐसा क्या कर दिया? माँ जी, आपको अच्छी तरीके से पता है जेठानी जी आपको किस बारे में पूछ रही हैं या वो किस बात पर गुस्सा कर रही हैं। आप ज्यादा बनने की कोशिश मत करिए। बहू, जुबान संभाल कर बात करो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी सास हूँ और ये मेरा घर है। माँ जी, तो ये बात आप भी मत भूलिए कि हम भी आपकी ही बहुएं हैं और हम भी इस घर में शादी करके आई हैं पूरे हक के साथ। तो उसके नाते ये घर हमारा भी है। जितना हक आपका है उतना ही हक हमारा भी है। क्या बात बहू, बड़ी बहू से ज्यादा तो तेरी जुबान चल रही है। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। माँ जी, ये आए दिन लड़ाई करने की आदत ना आपकी है। जब तक पूरे दिन में एक बार किसी न किसी बात पर आप हम पांचों से बहस न कर ले, तब तक आपका दिन शुरू ही नहीं होता। रोज हम सोचते हैं कि आपसे आज कोई लड़ाई नहीं होगी, लेकिन हमारे उठने से पहले ही आप हमसे लड़ाई करने का बहाना तैयार रखती हैं। आखिर क्यों? बहू, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही सोच सकता है। मैं तो तुम पांचों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बस अपने बेटों के हाथों मजबूर हूँ। ना जाने क्या खूबी दिखाई दी जो शादी कर ली तुमसे। माँ जी, आप ज्यादा बातों को घुमाइए मत और ये बताइए कि आपने इतने सारे दूध का क्या किया? फ्रिज में एक बूंद दूध नहीं है। अभी रात में ही मैंने 2 किलो दूध मंगवाया था और रात में हम में से किसी ने नहीं पिया है, और अभी सुबह हम दोनों के सिवा कोई और रसोई में आया ही नहीं है, तो दूध गया कहाँ? बहू, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? अब मेरे ही घर में तो मेरे लिए ही खाने पीने पर रोक टोक लगाएगी, मेरी जासूसी करेगी। आरती और देवयानी की जोर जोर से बहस करने की आवाज सुनकर उसकी बाकी बहुएं अंजलि, पूनम, रीटा भी वहां आती हैं और जेठानी आरती से कहती हैं, क्या हुआ जेठानी जी? ये मुझसे क्या पूछ रही हो तुम सब? ये बात तो माँ जी से जाकर पूछो तुम लोग। जो 5-6 लोगों के हिस्से का दूध इन्होंने अकेले ही गायब कर दिया। क्या? हाँ माँ जी, जेठानी जी क्या कह रही हैं? वैसे एक साथ आपने इतने दूध का क्या किया? मेरी रात में नींद खुली और मुझे भूख लगी थी, तो मैंने दूध गर्म करके पी लिया था। और मॉर्निंग में तुम लोग देर से उठी, मुझे भूख लगी थी तो मैंने बचे दूध की खीर बनाकर खा ली। लेकिन सच में मजा आ गया। माँ जी, ये तो गलत बात है ना। खुद अकेले खीर बनाकर खा लिया, हमें तो पूछ लेती एक बार। तुम पांचों एक बार भी मुझे कुछ भी करने या खाने पीने के लिए पूछती हो? यहाँ तो तुम पांचों एक टीम में हो और मैं अकेली टीम में हूँ। वो कहते हैं ना, 5 बहुएं वर्सेस एक सास, वही हाल है मेरा। जेठानी जी, अब हम क्या करेंगे? हम लोग चाय कैसे पियेंगे? और बिना चाय पिए तो सर फट जाएगा हमारा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोगों को चाय पीने को भी मिल जाएगा और हमें दूध की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो कैसे? क्यों ना हम लोग दूध की जगह दूध के पाउडर का इस्तेमाल करके चाय बना ले। उसमें हमें दूध की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और चाय भी बन जाएगी। क्या बात है, तुमने तो सारी लड़ाई ही खत्म कर दी। देखा माँ जी, एक टीम में होने का फायदा, हर परेशानी का कोई ना कोई हल मिल ही जाता है। आरती इतना कहकर अपनी चारों देवरानियों के साथ वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ पांचों बहुओं और सास के बीच की लड़ाई कम होने की जगह और बढ़ जाती है, जिसे देखकर आस पड़ोस के लोग भी उनका बहुत मजाक बनाते थे। लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज देवयानी अपने सारे गंदे कपड़े लेकर बाथरूम में धोने के लिए जाती है, जहां कपड़े धोने वाले साबुन निरमा को ना देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो हॉल में बैठी
अपनी पांचों बहुओं के पास जाती है और कहती है, बहू, एक बात बताओ, तुम पांचों निरमा साबुन से अपने कपड़े ही धोती हो ना, या उसे खा भी जाती हो जो हर हफ्ते खत्म हो जाता है? माँ जी, तो अब आपका मन क्या है कि साफ सुथरे कपड़े ही पहनना छोड़ दें? निरमा साबुन खत्म होने के डर से आप कैसी माँ जी हैं? हर बात में कच कच करती रहती हैं। मैं कच कच करती हूँ? यहाँ तुम पांचों कोई मौका नहीं छोड़ती हो मेरा खून जलाने का। तुम पांचों को खुद बहुत मजा आता है मुझसे लड़ने में। तुम पांचों तो यही चाहती हो कि तुम्हारी इन हरकतों से परेशान होकर मैं घर छोड़कर गांव चली जाऊं और तुम पांचों यहाँ आराम से रहो। माँ जी, आपने तो हमारे दिल की बात छीन ली। काश ऐसा हो जाए, कम से कम हम लोग रोज रोज की इस लड़ाई से तो बचेंगे ना, और मोहल्ले वालों को भी हमारा मजाक उड़ाने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही जेठानी जी। ये पांचों बहुओं वर्सेस एक सास के चक्कर में आस पड़ोस में हम लोगों का मजाक बन के रह गया है। ये तुम सब अपनी बकवास बंद करो और मुझे निरमा साबुन दो कपड़े धोने के लिए। माँ जी, आप कपड़े धोने वाले साबुन की बात कर रही हो? यहाँ तो नहाने के लिए भी साबुन नहीं है। अगर आपको साबुन से नहाना है तो आपको साबुन लाना पड़ेगा। मुझे पता है तुम पांचों मिलकर मुझे परेशान कर रही हो। जरूर तुम पांचों ने सारा निरमा साबुन छुपा दिया है। आने दो मेरे बेटू को, एक एक की सारी बातें बताऊंगी। माँ जी, जब आपको मौका मिलता है हमें परेशान करने का, तो आप कोई मौका छोड़ती हैं जो आज का मौका हम छोड़ दें। हमने तो चाय दूध के पाउडर से बना ली थी, लेकिन अब आप क्या करेंगी? आप अपने गंदे कपड़े बिना साबुन के कैसे धोएंगी? या तो पहले जाइए और खरीद कर लाइए। बहुओं, ये तुम पांचों को कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ऐसा न हो कि मैं सास होने का लिहाज भूल जाऊं और तुम पांचों को घर से बाहर निकाल दूं। तुम लोग हर छोटी छोटी चीज के लिए लड़ती हो मुझसे। माँ जी, लड़ती तो आप भी हैं, और आपके घर से निकालने से हम निकल थोड़ी ना जाएंगे। ये तो हमारा भी घर है। आपकी प्रॉब्लम है, आप जानो, हम क्या करें इसमें। देवयानी और उसकी पांचों बहुएं आपस में बहस कर ही रही होती हैं। तभी देवयानी का बड़ा बेटा हर्षित हाथों में बहुत सारे तोहफे लेकर घर लौटता है और सबको ऐसे लड़ते हुए देखकर अंदर आकर कहता है, आप लोग ये क्या कर रही है? मैं तो यहाँ आप लोगों से मिलने आया था कि पता नहीं आप लोग कैसे होंगे, लेकिन आप लोगों ने तो घर को जंग का मैदान बना रखा है। क्यों लड़ रही हो आप लोग आपस में? बेटा, मैं बताती हूँ तुम्हें, इन पांचों ने मिलकर मुझे बहुत परेशान कर रखा है। ये पांचों ने मिलकर एक टीम बना रखी है और हर वक्त लड़ती रहती है मुझसे। माँ जी, आप हर्षित जी से झूठ क्यों बोल रही हैं? हम ही सिर्फ लड़ती हैं ना, आप लड़ती नहीं हैं। आप भी तो हमसे लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। इतना कहकर फिर सभी लोग फिर से आपस में लड़ने लगते हैं, जिस पर हर्षित जोर से चिल्लाते हुए सबको चुप करवाता है और उसके बाद एक एक करके सबकी बातें सुनता है। सबकी सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है, आप लोगों को पता भी है कि आप लोगों के ऐसा करने की वजह से ना बाहर के लोग कितना मजाक बना रहे हैं हमारा। आपको इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? आप लोग ना खुद एक दूसरे की ताकत हो, हिम्मत हो, और आप लोग खुद आपस में ही लड़ोगे तो आगे और क्या क्या करोगे? और तुम लोग, माँ की तो उम्र होगी है, उनका तो समझ में आता है मुझे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तुम 5-5 बहुएं होकर एक बुजुर्ग इंसान को संभाल नहीं सकती हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हर्षित की बात सुनकर सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सभी लोग हर्षित से अपनी हरकतों की माफी मांगते हैं। साथ ही फिर दोबारा कभी आपस में ना लड़ने का वादा भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।